पुलिस ने जबरदस्ती अगर दाह संस्कार कराया मेरी माँ का बिना मेरे मौजूदगी के, तो मैं पुलिस कमिश्नरेट के सामने खड़ा होकर दाह संस्कार कर लूंगा मेरा। पहले तो हमें लगा था कि हो सकता है इस कहानी के पीछे कोई छोटी मछलियां होगी, अब तो हमें लग रहा है बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, क्योंकि सत्ता का एक भी नेता ट्वीट नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा, वार्ता करने नहीं आ रहा। रही बात पोस्टमार्टम की, तो वो हमने 31 तारीख को साइन करके दे दिए थे। ये पुलिस ही है जो साक्ष्य मिटाने के अंदर लगी है, वरना आज है उपचुनाव खत्म होने के 13 तारीख को क्यों करवाया गया। सीधा उपचुनाव खत्म हुआ उसी टाइम पुलिस हमारे पास में आई, हमको तो जबरदस्ती करवा देंगे पोस्टमार्टम। वो हम पे आके दबाव बना रहे हैं कि आप दाह संस्कार कर दीजिए, नहीं है तो हम करवा देंगे। पुलिस हमें किसी भी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रही, वो करेगा हम उनको करें। पुलिस ही हमारा सहयोग नहीं कर रही है, हमें कोई भी आके जानकारी नहीं दे रही है कब तक केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब अनिता जी की बॉडी मिली थी 6 टुकड़े के अंदर, तो उस समय हमें ये लगा कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, करना है तो करो, नहीं तो मैं दोबारा वार्ता करने नहीं आऊंगा, क्योंकि सत्ता का एक भी नेता ट्वीट नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा, वार्ता करने नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी के हर छोटे से बड़े कार्यकर्ता तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है। पुलिस ने अभी तक इस केस में कोई भी स्पष्ट बयान नहीं दिया है। वो एक ही चीज पे चल रही है कि लूटपाट के हिसाब से हुआ। आप खुद जोधपुर की जनता से पूछ सकते हैं, क्या इतने से सोने के लिए कोई लूटपाट हो सकती है क्या? पुलिस आज भी जो नामजद आरोपी है उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं की गई है। रही बात पोस्टमार्टम की, तो वो हमने 31 तारीख को साइन करके दे दिए थे। ये पुलिस ही है जो साक्ष्य मिटाने के अंदर लगी है, वरना आज है उपचुनाव खत्म होने के 13 तारीख को क्यों करवाया गया। सीधा उपचुनाव खत्म हुआ उसी टाइम पुलिस हमारे पास में आई, हमको तो जबरदस्ती करवा देंगे पोस्टमार्टम। जब हमने साइन करके दे दिया तो कैसे जबरदस्ती, और अभी तक पुलिस उसके लिए चुप क्यों थी? उसके बाद में अब हम पे आके दबाव बना रहे हैं कि आप दाह संस्कार कर दीजिए, नहीं है तो हम करवा देंगे। जब पुलिस ने अभी तक हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही नहीं दी है, क्या हमारे एब्सेंस में पोस्टमार्टम सही हुआ है गलत हुआ है, क्या रिपोर्ट है, वही हमें अभी तक नहीं बताई गई है, तो हम कैसे करें? नामजद आरोपी के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस हमें किसी भी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रही, वो करेगा हम उनको करें। हम हर जगह से वो पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, पुलिस ही हमारा सहयोग नहीं कर रही है। हमें कोई भी आके जानकारी नहीं दे रही है कब तक केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नामजद आरोपियों के बारे में कुछ बयान नहीं कर रही है कि वो सुमन है, जिसका एक और नाम है सुनीता सेन, उसके खिलाफ पुलिस अभी तक कुछ नहीं बता रही कि उसने क्या किया। उसको जेल में बंद कर के रखा है, बट अभी तक तैयब अंसारी को बाहर छोड़ा हुआ है। तैयब अंसारी के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस हम पे कल रात को आके 3 दिन डिवाइस पे और सब आके हम पे दबाव बना रहे हैं, करो हमें जबरन यहाँ से मंदिर परिसर से उठा के लेके जाना चाहते हैं कि हम दाह संस्कार करवा रहे हैं जबरदस्ती। बट अगर पुलिस ने जबरदस्ती अगर दाह संस्कार कराया मेरी माँ का बिना मेरे मौजूदगी के, तो मैं पुलिस कमिश्नरेट के सामने खड़ा होकर दाह संस्कार कर लूंगा मेरा स्वयं का। आज 16वां दिन है, पीड़ित परिजन यहाँ बैठे हैं सिर्फ इस बात को लेकर। जब अनिता जी की बॉडी मिली थी 6 टुकड़े के अंदर, तो उस समय हमें ये लगा कि भाई इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। जब पुलिस ने मात्र 48 घंटे भी नहीं लगे और जोधपुर पुलिस के कप्तान डीसीपी ने कह दिया कि लूट के लिए ये हत्या की गई, लूट के इरादे से। उस समय मनमोहन जी ने बताया कि लूट के इरादे से नहीं, इनके पास रिकॉर्डिंग थी, मीडिया को मिली। उसके बाद में पूरी कहानी बदली, तब हमें लगा कि इसके अंदर बहुत बड़े गेम है, तो सीबीआई जांच की मांग की। अब सीबीआई जांच के लिए कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं आ रहा है। एक दिन भैराराम जी आए थे और आकर बोलकर वापस चले गए। ये भी नहीं कहा कोई वार्ता कर रहे वो कर रहे, बोला ये करना है तो करो, नहीं तो मैं दोबारा वार्ता करने नहीं आऊंगा। मतलब ये तो एक तरह की दादागिरी हो गई। और दूसरी तरफ आज इतने दिनों के बाद में यहाँ बैठे हैं पोस्टमार्टम के लिए। 31 तारीख को सुबह पुलिस वालों को साइन करके दे दिए थे कि भाई आप पीएम कराओ। पीएम क्यों नहीं करवा रही पुलिस? पुलिस खुद सबूत नष्ट कर रही थी इतने दिनों से। अब इनको नोटिस देके फॉर्मेलिटी कर रही थी खुद बचने के लिए कि कहीं कल हमें जवाब देना पड़ेगा। अब नोटिस के बाद में कह रहे हैं कि एक नया एक्ट आया 2023 के अंदर कि वो बॉडी को हम खुद आत्मदाह कर देंगे, नहीं सॉरी अंतिम संस्कार कर देंगे। 2023 में आया जो एक 1860 बना पुलिस का, जो एफआईआर में नामजद आदमी होते हैं उनकी भूमिका क्लियर होनी चाहिए।
तैयब अंसारी की भूमिका को लेकर जोधपुर पुलिस के मुखिया कमिश्नर साहब अभी तक सिंगल वर्ड नहीं बोले हैं। इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, आज शहर के अंदर 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए, 16वां दिन है, लेकिन कमिश्नर साहब ने एक बयान नहीं कहा है कि तैयब अंसारी की भूमिका है या नहीं है। जब तक इसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा, और अंतिम संस्कार जबरदस्ती कर लिया तो समाज में आक्रोश है। आरएलपी सुप्रीमो शुरू से इस मामले पे चुनाव में बिजी होते हुए भी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। वो कह रहे थे भाई ये न्याय की लड़ाई है, कोई जाति धर्म की लड़ाई नहीं है। और उन्होंने कल रात को जब पुलिस आई थी, 3 एडीसीपी, कई एसएचओ और पुलिस की 8-10 गाड़ियां यहाँ आई थी, इनको जबरदस्ती रात को उठा के ले जाकर अंतिम संस्कार करवाना चाहते थे। इन लोगों ने मंदिर के अंदर बैठे थे। पुलिस देखो आजकल इतनी दादागिरी हो गई कि मंदिरों के अंदर खुलेआम घुस जाती है और इनको रात को उठा के ले जाती है। जब आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल से बात हुई, उन्होंने जब ट्वीट किया उसके बाद में अधिकारी पीछे हटे। हनुमान जी आज भी आ सकते हैं, सुबह भी आ सकते हैं। हनुमान जी ऊपर जयपुर से लेकर दिल्ली तक वार्ता कर रहे हैं कि भाई कैसे करके पीड़ित परिवार को न्याय मिलेंगे, और उसी आस में बैठे हैं। जो ये पीड़ित परिजनों को सिर्फ इसी बात के अंतिम संस्कार कर दो। पहले तो हमें लगा था कि हो सकता है इस कहानी के पीछे कोई छोटी मछलियां होगी, अब तो हमें लग रहा है बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, क्योंकि सत्ता का एक भी नेता ट्वीट नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा, वार्ता करने नहीं आ रहा। शहर के बड़े उद्योगपति, उद्यमी, हर कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के हर छोटे से बड़े कार्यकर्ता तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है, आप धरने में शामिल नहीं होंगे। पुलिस आती है, पूछती है तू क्या काम करता है, तू क्या करता है। मतलब हर आदमी को डराना कि सत्ता का जितना दुरुपयोग धरती पे हो सकता है वो पूरा दुरुपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। आज इतने बलात्कार के कांड हुए, लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया। ये तो अंग्रेजों से भी खराब पुलिस हो गई आज के जमाने में। जोधपुर का जो हाल है उसको देखा नहीं जा रहा है, और ये आंदोलन 16वां दिन है, चाहे 20 दिन लगो चाहे 25 दिन लगो, जब तक सीपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना मुंह खोल के ये नहीं कहेंगे कि तैयब अंसारी मुलजिम है या नहीं है तो गिरफ्तार करो, और नहीं है तो उसको फ्री करो, उसके बाद में कोई वार्ता आगे बढ़ेगी। सीबीआई जांच की बात हनुमान जी कर रहे हैं। आज कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद में पीड़ित परिजनों को वहाँ पे 1 करोड़ रुपया और 2 सरकारी नौकरी दी। अभी भाजपा सरकार ने वो स्टूडेंट की जो घटना हुई थी उसमें 51 लाख रुपए सरकारी नौकरी दी, तो इनको क्यों नहीं दिए जा रहे? क्यों भाई? आप जहाँ आपका स्वार्थ होता है वहीं देते हो क्या? जब चुनाव आते हैं तो ये सर्व समाज की मांग है, हम लोग बैठे हैं, ये 4 ही मांगे हैं। जो पुलिस का डीसीपी है उसको सबसे पहले हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने लूट का बता दिया। इसी डीसीपी टॉक में रहते हुए इसके ऊपर आरोप लगे थे कि इसने शंकरलाल मीणा की हत्या को दुर्घटना बताया, फिर एफआईआर गिरफ्तार हुई, वही डीसीपी यहाँ पे लूट की बता दिया। अब वापस मुंह क्यों नहीं खोल रहा है? जो मीडिया में, अखबारों में खबरें छप रही है, पता नहीं कौन से सूत्रों से छप रही है। पुलिस का अभी तक हमने सिंगल प्रेस नोट नहीं देखा। इतनी बड़ी घटना होने के बाद पुलिस प्रेस नोट जारी क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि रोज कहानियां घुमा रही है। कभी तो कहते हैं 4 फुट का चाकू था, हमने तो धरती पे ऐसा देखा नहीं। कभी कहते हैं उसको शरबत पिला दिया, तो आप पीएम नहीं हुआ उससे पहले कैसे कह दिया कि शरबत पिला दिया? अब कह रहे गुलामुद्दीन की पत्नी ने बताया था, तो गुलामुद्दीन की पत्नी ने ये कहा था कि गुलामुद्दीन शाम को आएगा और उनके साथ में कोई और आदमी आएंगे। वो आदमी क्यों नहीं ला रही पुलिस? गुलामुद्दीन की पत्नी ने तो ये भी कह दिया कि मैं निर्दोष हूँ, तो उसको फ्री करो ना। शरबत वाली बात नहीं सही, क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इस घटनाक्रम में साथ में मिले हुए हैं। उनकी भूमिका सीबीआई से जांच होगी तब होगी। सबसे पहली मांग तैयब अंसारी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें, वो मुलजिम है या नहीं है, नहीं है तो फ्री करें।